नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल करीमिर रऊफ़िर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तख़िज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फ़रीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजम। हाज़िरीन इकरामी, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल व एहसान है कि उसने हमें अपने हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम शफ़ी मौसम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तसद्दुक़ से हमें कुरान जैसी अज़ीमुल मर्तबत किताब अता फरमाई। हुज़ूर की सीरत और सुन्नत की शक्ल में और सूरत में अल्लाह ताला ने हमें हिदायत का अज़ीम ख़ज़ाना अता फरमाया और हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पाक को और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इस उम्मत के लिए हिदायत और रोशनी के रोशन मीनारे बनाए और उन्होंने कुरान और सुन्नत की तलीमात को अमली सूरत में दुनिया के सामने एक मिसाल और नमूना बना दिया। आज के जुमातुल मुबारक में हम हुज़ूर रहमतुल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ख़ास सहाबी, दोस्त और रफ़ीक, जिनको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ख़ास निस्बत से नवाजा, हज़रत उमर बिन अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के दूसरे खलीफा हैं। आपका नाम उमर है और आपका लक़ब फ़ारूक है और आपकी कुनियत अबू हफ्स है और ये दोनों नाम यानी फ़ारूक और अबू हफ्स हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको अता हुए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी बड़ी इब्तिदा में जब अभी 40 मर्दों ने इस्लाम कबूल किया था और 11 औरतों ने इस्लाम कबूल किया था, उस वक्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए और उन अव्वलीन में शामिल हो। आपके ईमान लाने का वाक़या मशहूर है और सब लोग उसको जानते हैं और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुराद रसूल भी कहा जाता है, इसलिए कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी आपके लिए कि आप इस्लाम कबूल कर लें, ईमान ले आएँ। तो इसलिए आपकी दुआ के सदक़े से अल्लाह ताला ने आपको नेमत ईमान अता फरमाई, तो इस वजह से आपको मुराद रसूल भी कहा जाता है। आप एक रिश्ते की निस्बत से हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुसर यानी सुसर, जिसे हमारी ज़ुबान में आजकल सुसर कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुसर थे कि आपकी प्यारी बेटी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में थी और मोमिनों की माँ थी, उम्मुल मोमिनीन थी। और एक रिश्ते से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ आपके दामाद थे, यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर फ़ारूक के ससुर थे और हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी उम्मे कुलसूम बिनत अली उल मुर्तज़ा वो हज़रत उमर फ़ारूक के निकाह में थी और उस निकाह की जो गर्ज़ व गायत थी वो ये थी कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आले रसूल के साथ अपना ताल्लुक़ और अपनी निस्बत कायम करना चाहते थे। तो इससे ये बात भी साबित होती है कि वो लोग किस कदर एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते थे,
एक दूसरे से रिश्ते और नाते जोड़ते थे, ताल्लुक़ बनाते थे, ताकि दुनिया और आखिरत में उनके ताल्लुक़ कायम रहें, दुनिया और आखिरत में उनकी निस्बतें कायम रहें, और ये निस्बतें, ये रिश्ते नाते उनकी पहचान बने। लेकिन अफसोस कि इस उम्मत ने सहाबा कराम और अहले बैते किराम को एक दूसरे से दूर कर दिया और नौबत यहाँ तक पहुँचा दी कि नौज़ बिल्लाह वो एक दूसरे के ऐसे दोस्त नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से दुश्मनी रखने वाले थे। हालांकि ऐसा नहीं था। तो आज के इस जुमा में इंशाअल्लाह हम सबसे पहले कुरान की आयात और मवाफ़क़त उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बात करेंगे। हदीस में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, और इसको कसीर अहादीस में रवायत किया गया है कि 3 चीज़ों की तरफ आपने इशारा फरमाया कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मेरी जो राय है उसके मुताबिक 3 मुकाम पर अल्लाह ताला ने मेरी मुवाफ़क़त इख्तियार की। यानी वही राय जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, उसी राय को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाया। तो उसमें जो सबसे पहला मुकाम है, ये मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है सही बुखारी की। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको रवायत करते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे रब ने 3 बातों में मेरी मुवाफ़क़त फरमाई। मैं अर्ज़ गुज़ार हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश हम मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाएं। मुकाम इब्राहीम, तो हुक्म नाजिल हुआ, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, और मुकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाओ। और पर्दे की आयत में मैंने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश आप अज़वाज मुतहरात को पर्दे का हुक्म दें, क्योंकि उनसे नेक और बद हर किस्म के लोग कलाम करते हैं। तो पर्दे की आयत अल्लाह तबारक व तआला ने नाज़िल फरमाई। और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया मैंने कि अगर आप उनको तलाक दे दें तो करीब है कि उनका रब उन्हें और बीवियां अता फरमा दे जो इस्लाम में आपसे बेहतर हों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत नाज़िल फरमाई, जिसमें अल्लाह ताला ने इसी बात को बयान फरमाया कि अगर आप इनको तलाक दे दें तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इनसे बेहतर बीवियां अता फरमा दें। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कलाम फरमाते, अपनी राय देते, और अल्लाह तबारक व तआला आपकी राय और कलाम के मुताबिक अपना कलाम नाजिल फरमा देते। ये मुकाम है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म के एतबार से। और एक और मुकाम पर, और ये सही मुस्लिम की हदीस है, उसमें जो 3 मुवाफ़क़ात आपने बयान फरमाए, उसमें से एक मौका बदर के कैदियों के बारे में। जब बदर में तकरीबन 70 कुफ़ार और मुशरिकीन मक्का में से कैदी बने, तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राय तलब की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए, इनसे फिदिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, यानी नरमी की राय। और हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय इख्तियार की, जबकि उस मौका पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि अल्लाह के रसूल, इनमें से हर शख्स को उसके मुसलमान रिश्तेदार के हवाले कर दिया जाए और मुसलमान रिश्तेदार अपने रिश्तेदार को अपने हाथों से कत्ल कर दे। हालांकि इससे कबल बदर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने सगे चचा और सगे मामू को कत्ल कर चुके थे, यानी अपने हाथों से कत्ल कर चुके। तो आपकी राय ये थी कि इनको मुसलमानों के हवाले किया जाए और हर मुसलमान अपने रिश्तेदार को कत्ल कर दे। लेकिन हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय के मुताबिक फैसला फरमाया और उन कैदियों से फिदिया लिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में
कलाम नाज़िल फरमा के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुवाफ़क़त इख्तियार की कि जो कलाम और जो राय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है वैसी ही राय अल्लाह ताला की है कि इनका खून बहाया जाना ये ज़्यादा बेहतर था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ये तीन मुकाम, और उलमा का ये ख्याल है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने और सहाबा कराम ने ये जो तीन मुकामात की निशानदही फरमाई है, तो ये अहमियत के एतबार से जो बड़े बड़े मुकाम, बड़े बड़े काम हैं, उनके बारे में ये इरशाद फरमाया। वरना इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने तरीक़ुल खुलाफा में, जो इस वक्त मेरे सामने है, इसमें 20 ऐसे मुकामात की निशानदही फरमाई है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुरान मजीद में 20 मुकामात पर अल्लाह ताला ने मुवाफ़क़त इख्तियार फरमाई, यानी 20 मुकाम पर जो राय हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की थी, वही राय अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाज़िल फरमाई। अब उसमें इशारतन कुछ चीज़ों की तरफ मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक तो अज़वाज मुतहरात के पर्दे के हवाले से, और फिर अज़वाज मुतहरात की तलाक़ के हवाले से। एक वाक़या ऐसा हुआ था जिसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा के लिए खलवत इख्तियार कर ली, अपनी अज़वाज मुतहरात से अलहदगी इख्तियार कर ली। तो उस मौका पर सूरह तहरीम में ये आयत नाज़िल हुई कि असा रब्बहु इन तल्लक़कुन्ना अन युब्दिलहु अज़वाजन खैरम मिनकुन्ना, कि अगर आप, उनका रब करीब है कि अगर वो तुम्हें तलाक दें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात को तलाक दें, तो उन्हें तुमसे बेहतर बीवियां अता फरमा दे, बेहतर बीवियां बदल दे। तो इस पर यह कुरान की आयत नाज़िल हुई हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल पर कि आपने ये फरमाया था। फिर इसी तरह मुकाम इब्राहीम के हवाले से जो पहले अर्ज़ किया, और फिर इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। ये हदीस और तरीक़ों से हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है, जिनको मैंने अपनी तफसीर में बयान किया। इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मैंने अबू अब्दुल्ला शेबानी की किताब फ़ज़ाइलुल अमीन में लिखा देखा कि हज़रत उमर ने अपने रब से 21 बातों में मुवाफ़क़त की है, और फिर इसी तरह से उनमें से किसी की मैयत जो मुनाफिक थे, अब्दुल्ला बिन उबई, उसका चूँकि बेटा जो था उसका नाम भी अब्दुल्ला था, तो वो पक्का मुसलमान था, मुखलिस था। उसने हुजूर की बारगाह में आके अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दें और उनके कफन के लिए अपनी कमीज़ मुबारक अता फरमा दें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन उबई के लिए अपनी कमीज़ मुबारक भी अता फरमाई, और उसकी नमाज जनाजा के लिए भी हुजूर तशरीफ़ ले गए। उसका असर ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन उबई का सारा कबीला मुसलमान हो गया दिल से, जो उस वक्त तक कभी दिल से मुसलमान नहीं हुए थे। इसका फ़ायदा ये हुआ। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त हुजूर की बारगाह में आपके सामने खड़े हुए और आपने अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उस मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ते हैं जिसने हमारे साथ फ़लाँ फ़लाँ मौका पर बेवफ़ाई की, हमें धोखा दिया, यानी ग़ज़वा उहद में उसने धोखा दिया था। तो इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये आयत नाज़िल फरमा के मना फरमा दिया सूरह तौबा में, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात अबदा, कि उनमें से किसी की मैयत पर कभी नमाज जनाजा न पढ़ना, कभी नमाज न पढ़ना। तो ये अल्लाह ताला ने इसमें भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुवाफ़क़त की। और फिर इसी तरह शराब के हवाले से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते थे कि या अल्लाह कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फरमा जो शराब के मामले में बिल्कुल वाज़े हो, क्योंकि उस वक्त तक अभी शराब की हुर्मत नाज़िल नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला ने ये हुर्मत भी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दुआ के नतीजे में नाज़िल फरमाई। और इस तरह और भी कई मुकामात हैं जो इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने उनका ज़िक्र फरमाया। तो आज के इस जुमा में हम चंद एक चीज़ें ज़िक्र करेंगे जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत के हवाले से बहुत अहम हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो जलीलुल क़द्र सहाबी हैं
जो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी निस्बत रखते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुसलमान होने की दुआ फरमाई और उनके मुसलमान होने पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुव्वत और गलबा अता फरमाया, ताकत अता फरमाया। कि उससे पहले मुसलमान छुप कर नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपने मुसलमान होते ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज के बाद हम डर कर और छुप कर नमाजें नहीं पढ़ेंगे, बल्कि अलल ऐलान सिहने काबा में हम नमाज अदा करेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने इस्लाम को कुव्वत अता फरमाई उनकी वजह से। और वो जलीलुल कदर सहाबी हैं और इस पर कसरत से हदीस हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मनाक़िब बयान करते हुए इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने उमर को वो रोब और दबदबा अता फरमाया है कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान भी रास्ता बदल जाता है, शैतान वो रास्ता ही छोड़ देता है, रास्ता बदल के चला जाता है। और सहाबियात किसी शादी के मौका पर, खुशी के मौका पर दफ बजा रही थी, तो हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और वो दफ बजाती रहीं। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और वो दफ बजाती रहीं। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ लाए तो ख़वातीन जल्दी से उठ गईं और इधर उधर छुप गईं, उन्होंने दफ को छुपा दिया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह की बंदियों, तुम मुझसे डरती हो और अल्लाह के रसूल से नहीं डरती, यानी उनसे तुम एराज नहीं करती इस बात से कि तुम उनकी मौजूदगी में दफ बजाती रहती हो, तो मुझसे डरती हो, अल्लाह के रसूल से नहीं डरती। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसलिए कि आप ज़्यादा सख्त गिर और सख्त दिल हैं, सख्त दिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल नहीं हैं, इस वजह से हम आपसे ज़्यादा डरती हैं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर तबस्सुम फरमाया, खुशी का इजहार फरमाया। और उस मौका पर भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत को बयान किया कि शैतान उमर से डरता है। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किस कदर जलीलुल कदर सहाबी थे। और आपका इल्मी मुकाम यह था कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में, आपकी ज़िंदगी में, और इस हदीस को अज़रक बिन कैस रवायत करते हैं कि हमारे इमाम ने हमें नमाज पढ़ाई और जिनका नाम अबू रिमसा था, उन्होंने फरमाया कि एक मरतबा मैंने इसी तरह हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी ही नमाज पढ़ी जैसी आपके साथ पढ़ी है। और वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़े अव्वल में हुजूर के पीछे खड़े थे और मैं उनके साथ खड़ा था। तो एक शख्स और था जिसने तकबीर ऊला पाई थी। जब हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज को पूरा कर चुके तो वो शख्स खड़ा हुआ, वो जो तीसरा आदमी था वो शख्स खड़ा हुआ और उसने 2 नफल पढ़ने की नीयत बांधी और 2 नफल पढ़ने शुरू किए, यानी इरादा किया। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी कमीज़ को पकड़कर खींचा और उसे बिठा दिया और फरमाया, अहले किताब इसीलिए हलाक हुए कि उन्होंने एक नमाज को दूसरी नमाज से अलहदा नहीं किया। उस वक्त हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख उठाकर देखा और फरमाया, ए उमर बिन खत्ताब, अल्लाह ताला ने तुम्हें सही बात कहने की तौफीक अता फरमाई। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रवायत की। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि हजूर की बारगाह में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो इल्मी मुकाम हासिल था कि आप ऐसी राय पेश करते थे कि जिसको अल्लाह के रसूल भी तस्लीम फरमाते और उसकी तईद फरमाते थे। और इसी तरह हज़रत कबीसा बिन जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि मैंने हज़रत उमर फ़ारूक से बढ़कर कोई आलिम बिल्ला नहीं देखा और ना ही उनसे बढ़कर कोई किताबुल्लाह का कारी देखा है और ना ही उनसे बढ़कर कोई अल्लाह के दीन का फ़कीह देखा है, अल्लाह के दीन को समझने वाला। इस हदीस को इमाम इब्न अबी शेबा ने रवायत किया। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रवायत है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और तमाम अहले ज़मीन का इल्म दूसरे पलड़े में रखा जाए तो यकीनन हज़रत उमर का इल्म उनके इल्म पर भारी होगा। हज़रत वकी कहते हैं कि आमश ने कहा कि मैंने इस चीज़ का इनकार किया
पास में इब्राहीम से मिला और उनके सामने ये चीज़ बयान की तो उन्होंने कहा कि मैं इसका इनकार नहीं करता। बस खुदा की कसम इब्ने मसूद ने इससे भी बढ़कर कहा है। वो कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि इल्म के 10 हिस्सों में से 9 उस दिन चले गए जिस दिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया से विसाल फरमा गए। ये आपका इल्मी मुकाम, इससे अंदाजा कर लें। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में से, हुजूर के सहाबा कराम में से एक सहाबी को एक जिन मिला। उस सहाबी ने उस जिन को पिछाड़ दिया, यानी उनकी कुश्ती हुई, सहाबी की जिन के साथ कुश्ती हुई और सहाबी ने जिन को पिछाड़ दिया। और सहाबी उससे कहने लगे कि तुम निहायत कमज़ोर और दुबले पतले हो और तुम्हारे हाथ कुत्ते के हाथ की तरह कमज़ोर हैं। क्या तुम जिन्नात का गिरोह इसी तरह का होता है कि या तुम ऐसे हो, अकेले तुम ऐसे हो, या तुम सारे जिन्नात ही ऐसे होते? तो वो कहने लगा, उनमें से वो कहने लगा कि खुदा की कसम ये जो मेरा गिरोह है जिन्नों का, इन सब में से मैं सबसे मोटा ताजा हूं, लेकिन तुम मेरे साथ दोबारा कुश्ती करो। बस अगर तुमने मुझे दोबारा पिछाड़ दिया तो मैं तुम्हें ऐसी चीज सिखाऊंगा जो तुम्हें नफा देगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने दोबारा उसे पिछाड़ दिया, यानी सहाबी ने दोबारा पिछाड़ दिया। तो जिन ने कहा कि तुम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल कय्यूम पढ़ते रहा करो। उन्होंने कहा पढ़ते हो? उसने सवाल किया कि क्या तुम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु पढ़ते हो? उसने कहा हाँ। तो जिन ने कहा कि जिस घर में भी ये पढ़ी जाती है उससे शैतान गधे की तरह डरकर भाग जाता है और वो उस घर में उस वक्त तक दाखिल नहीं होता जब तक तुम सुबह ना कर लो। और इमाम तबरानी की रिवायत में इन अल्फाज का भी इजाफा है कि लोगों में से एक आदमी ने कहा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, असहाबे मोहम्मद में से वो आदमी कौन सा था, यानी जिसने जिन को पिछाड़ दिया 2 दफा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से वो आदमी कौन था? तो अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहले थोड़ा तरद्दुद किया, यानी वक़फ़ किया, लेकिन फिर फरमाया कि वो उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा और कौन हो सकता है। यानी उमर बिन अल-खत्ताब वो सहाबी थे, वो पहलवान थे जो सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नों को भी पिछाड़ देते थे। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक हदीस पाक में कि उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हैं वो गलकल फितना, यानी फितनों के लिए बंदश हैं। यानी जब तक उमर जिंदा है इस उम्मत को अल्लाह तबारक व तआला फितनों से दूर रखेगा। हज़रत कुदामा बिन मदऊन रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन अल-खत्ताब ने हज़रत उस्मान बिन मज़ून को इस हाल में देखा कि वो अपनी सवारी पर थे और अर्ज के इलाके में मकाम असासा की वादी में चल रहे थे कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवारी ने हज़रत उस्मान की सवारी को धक्का दिया और हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी काफिला के आगे चल रही थी। पास हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ए फितनों को रोकने वाले, तूने मुझे तकलीफ दी है। यानी अब अंदाजा कर लें कि सहाबा कराम का एक दूसरे के साथ ताल्लुक कैसा था। सवारी ने सवारी को धक्का दिया, हजरत उस्मान की सवारी को हजरत उमर की सवारी ने धक्का दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि ए फितनों को रोकने वाले, आपने मुझे तकलीफ दी है, यानी आपकी सवारी ने मतलब धक्का दिया है मुझे, मेरी सवारी को। तो हजरत उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत उस्मान के करीब गए और कहा कि ए अबू साहिब, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, ये कौन सा नाम है जो तूने मुझे दिया है? तो उन्होंने कहा कि खुदा की कसम मैं वो नहीं हूं जिसने तुम्हें ये नाम दिया है, मैं वो नहीं हूं, बल्कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें ये नाम दिया है कि जो कि आज इस लश्कर की क़यादत फरमा रहे। वो फरमाते हैं कि एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास से गुजरे और हम हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हुए थे, तो आपने फरमाया ये शख्स यानी उमर दीन और उम्मत के खिलाफ उठने वाले फितनों को रोकने वाला है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा भी फरमाया और फरमाया कि ये तुम्हारे और फितनों के दरमियान एक सख्ती से बंद किया हुआ दरवाजा है, जब तक ये तुम्हारे दरमियान जिंदा है, मतलब फितने तुम्हारे अंदर दाखिल नहीं हो सकते। तो
तो ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह ताला ने मुकाम अता फरमाया। और इस पर कई अहादीस हैं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी कितने शर्फ वाले, कदर व मंज़िलत वाले और आली हिम्मत थे। और अल्लाह ताला ने आपको जो इक़्तिदार अता फरमाया, खिलाफत अता फरमाई। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि आप पहले शख्स थे जिन्होंने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब अपने लिए पसंद फरमाया। अमीरुल मोमिनीन का, यानी इससे कबल ये टर्म जो है वो इस्तेमाल नहीं होती थी अमीरुल मोमिनीन की। ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए इस्तेमाल की। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बहुत से नए कामों को रवाज दिया। और वो जो नए काम हैं उनको अवलियात उम्र कहा जाता है। अवलियात उम्र। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत के दौरान इस्लाम को बहुत सी फतूहात अता फरमाई। और इस्लाम जो है वो शर्कता गर्ब फैलता गया। और यहाँ तक कि एक ईसाई आलिम जिसको हम मुस्तशरक कहते हैं, यानी अलूमे मशरिक का माहिर, इस्लामी अलूम का माहिर, उसका ये कहना है कि अगर एक उम्र और होता या इसी उम्र की ज़िंदगी इतनी और होती तो दुनिया में इस्लाम के सिवा कोई दूसरा मज़हब ना होता। यानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो खिदमत सर अंजाम दी है, इस्लाम का वो रोब और दबदबा कायम किया है। लेकिन आलम ये था कि एक दूसरे मुल्क का सफ़ीर आपसे मिलने आता है और वो लोगों से पूछता फिरता है कि उमर कहाँ है, उमर कहाँ है। और लोग उसको बताते हैं कि उमर इधर हैं, उमर इधर हैं, कहीं बाहर गए हैं। और वो आपको तलाश करते करते देखता है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहरा में कोई पत्थर अपने सर के नीचे रख के ज़मीन पर लेटे हुए और आपके कपड़े मट्टी से लथपथ हैं। और ये खलीफा है इस दुनिया का, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी सल्तनत थी इस्लाम की। और वो शख्स ये बात देखकर हैरान हो जाता है कि ये मुसलमानों का खलीफा है। और उस वक्त खिलाफत इस्लाम की कोई इमारत नहीं थी, यानी कोई कसर नहीं था, जो कोई दारुल खिलाफा में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी थी जैसे हम सेनेट या कौमी असम्बली जैसी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ मुसलमान जमा होते। कोई दारुल अमारा नहीं था। मस्जिद नबवी ही वो जगह थी जहाँ खलीफातुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन सारे फैसले किया करते थे। ये सादगी थी इस्लाम के मानने वालों की। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैबत और आपका जलाल और आपका रोब पूरी दुनिया पर तारी थी, पूरी दुनिया पर। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो रोब और दबदबा अता फरमाया था कि पूरी दुनिया जो है वो कांपती थी। और बड़ी बड़ी जो सल्तनतें थीं उस वक्त, रोम की और ईरान की जो सल्तनत थी, ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में तहे तेग हो गई, वो गिर गई। और वो उस वक्त की सुपर पावर्स थी, सुपर पावर यानी सबसे बड़ी सल्तनतें। लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका खात्मा फरमाया। अब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मनाकिब तो बेशुमार हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें जो आपकी वफ़ात के हवाले से, आपके विसाल के हवाले से हैं और उसमें हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है, उनका ज़िक्र जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब खंजर लगा, अबू लुअलु फ़िरोज़ नामी वो पारसी था जिसने आपको ये तकलीफ़ पहुँचाई, ऐन नमाज के दौरान आपको ज़ख्मी किया। मुगीरा बिन शोबा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बड़े जय्यद सहाबी थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में ये पाबंदी आयद की हुई थी कि बाहर से गैर ममालिक से कोई नौजवान मदीने में आके नहीं रहेगा, ये पाबंदी थी। लेकिन हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने आपसे अर्ज़ किया हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आप इजाज़त दें, एक मेरा ग़ुलाम है, बढ़ई है, वो लोहार भी है, लोहे का काम भी करता है, लकड़ी का काम भी करता है, पत्थर का काम भी करता है, वो बड़ा माहिर है। अगर आप इजाज़त दें तो उसको मैं मदीना शहर में बुला लूँ तो वो बड़ी खिदमत करेगा, बहुत से काम करे। तो आपने उसको इजाज़त दे दी। तो उस वक्त उसके लिए जो रोज़ीना तय हुआ कि उसने इतनी कमाई करके 20 दिनार रोज़ाना के
तकरीबन देने थे हज़रत मुगीरा बिन शोबा को। ये एक टैक्स मुकर्रर हो गया। तो वो हज़रत अब उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में हाज़िर होकर शिकायत करने लग गया और कहने लगा कि ये टैक्स ज़्यादा है। आपने फरमाया कि ये ज़्यादा नहीं है, जितने तुम काम जानते हो तुम तो इसको आसानी से दे दिया करोगे कमाई करके। बस वो गुस्से से भरा हुआ वापस गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे कहा कि सुना है तुम एक चक्की बना लेते हो जो हवा से चलती है। तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी चक्की बनाऊंगा कि फिर सारी दुनिया उसको याद रखेगी। जब वो वापस लौटा तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोग जानते हो कि इसने ये जो कहा है ये इसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी। यानी उसके खुफिया लफ्ज़ों को आपने भांप लिया, जांच लिया कि इसने मुझे कत्ल करने की धमकी दी है। बस उसने एक 2 धारी खंजर बनाया और सुबह के वक्त, वो रात के वक्त ही मस्जिद में आके छुप गया, मस्जिद नबी में। और सुबह के वक्त नमाज के दौरान जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत फरमाने लगे, और आप लंबी तिलावत फरमाया करते, पहली रकत में ज़्यादा लंबी तिलावत करते और दूसरी रकत में कुछ कम तिलावत करते, और इस वजह से आप लंबी तिलावत फरमाते ताकि लोग नमाज में शामिल हो जाएं। तो आप तिलावत फरमा रहे थे पहली रकत में कि उसने आप पे हमला किया और आपको ज़ख्मी कर दिया। मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया, हालांकि उसने तकरीबन 20 लोगों को ज़ख्मी कर दिया और 6 लोग उसके ज़ख्मी जो लोग थे उनमें से 6 और लोग भी वफात पा गए। यानी उसने इतना नुकसान किया। बस वो पकड़ा गया तो जो ही उसके ऊपर मुसलमानों ने चादर डाली तो उसने अपना गला खुद काट लिया और खुदकुशी कर ली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ज़ख्मी हो गए तो उस वक्त आपसे कहा गया कि आप वसीयत फरमाएं खिलाफत के बारे में, लेकिन आपने वसीयत नहीं की, किसी को खलीफा मुकर्रर नहीं फरमाया, बल्कि आपने खिलाफत के अमर के लिए 6 लोगों की एक कमेटी बना दी, 6 लोगों की। और आपने फरमाया कि ये जो 6 लोग हैं ये बाहम मशवरे से फैसला करेंगे। और आपने हज़रत अपने बेटे को उस कमेटी में शामिल नहीं किया। इससे आप अंदाजा कर लें कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अगर वसीयत फरमाई तो हज़रत उमर फ़ारूक के हक़ में वसीयत फरमाई। और आपने फरमाया कि अगर मैं किसी के बारे में वसीयत करूं तो बेशक मेरे पेशरो ने ये मिसाल कायम की है, ये सुन्नत कायम की है, मैं भी वसीयत कर सकता हूं। और अगर मैं नहीं करता तो बेशक अल्लाह के रसूल ने ये अमर कायम कर दिया कि उन्होंने भी किसी के हक़ में वसीयत नहीं फरमाई, लिहाजा मैं भी किसी के बारे में वसीयत नहीं करता। बस मुझे उम्मीद है कि मुसलमान बाहम मुशावरत से इस अमर को तय कर लेंगे। उस मौका पर आपने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को भेजा और आपने कहा कि ए बेटे, उम्मुल मोमिनीन के पास जाओ और उनसे जाके अर्ज़ करो कि हुजरा रसूल में जो एक कब्र की जगह बची हुई है आप इजाज़त दें। उमर चाहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ दफन हो जाए और उसको ये संगत हासिल रहे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से ये दरख्वास्त सुन के हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, क्या बेटे, ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, लेकिन आज मैं उमर को खुद पर तरजीह दूंगी, लिहाजा जाओ और अपने बाप को जाके ये खुशखबरी सुनाओ। हालांकि उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद भी रो रही थी हज़रत उमर फ़ारूक के ज़ख्मी होने की वजह से, और लोग जानते थे कि आप जानवर नहीं हो सकते। आपको दूध पिलाया गया, वो दूध आंतों के ज़रिए से निकल गया, और आपको जो भी कुछ ग़िज़ा दी गई वो निकल गई आंतों के ज़रिए से, और आपको भी यकीन हो गया इस बात का कि मैं अल्लाह से जा मिलूँगा, बस कुछ ही वक्त है। लेकिन उस वक्त भी आपको ये फ़िक्र थी। आपके सामने एक शख्स ने आगे कहा कि आपने अल्लाह के रसूल के साथ हर जंग में हिस्सा लिया, हर मौका पर आपने साथ दिया, और अल्लाह के रसूल इस हाल में दुनिया से तशरीफ़ ले गए कि वो आपसे राज़ी थे। फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ दुनिया से इस हाल में तशरीफ़ ले गए कि वो आपसे राज़ी थे, इसलिए अल्लाह ताला भी आपसे राज़ी होगा, आप गम ना करें। लेकिन आप उस वक्त इस वजह से गमगीन थे कि मैं अल्लाह की बारगाह में जा रहा हूँ और मैंने अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत ने 3 रवायतें बयान की हैं। उनमें से एक रवायत ये है कि एक सहाबी ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की कि मुझे उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की
वफात के बाद मैं आपको देखूं, ज़ियारत करूं और मैं पूछूं कि अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया है। और एक रवायत में है कि 1 साल के बाद उसने ख्वाब में देखा, और एक रवायत में है कि 10 साल के बाद उसने ख्वाब में देखा, और इसी तरह एक तीसरी रवायत। तो 10 साल के बाद जब ख्वाब में देखा गया और उन्होंने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि ए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने आपके साथ क्या मामला किया? तो आपने पूछा कि मेरी वफात को कितना अरसा हो गया? तो पहले शख्स ने जवाब दिया कि 1 साल हो गया है। दूसरी रिवायत में है कि 10 साल हो गए। तीसरी रिवायत में है कि ख्वाब देखने वाले ने कहा कि 12 साल गुजर चुके हैं। इमाम जलालुद्दीन सूती फरमाते हैं कि ख्वाब देखने वाले ने देखा कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी पेशानी से पसीना पोंछ रहे थे, पसीना साफ कर रहे थे, और 12 साल के बाद आप फरमा रहे हैं कि अभी अभी मेरा हिसाब बराबर हुआ है और अल्लाह ताला ने मुझे निजात अता फरमाई है। 12 साल के बाद। ये उस शख्स का हाल है जिसने जिंदगी में सारा कुछ अल्लाह के रसूल के कदमों पर कुर्बान कर दिया है, हर जंग में हिस्सा लिया है, अपनी जान के साथ अपने माल के साथ जिहाद किया है, सब कुछ कुर्बान कर दिया है, मगर हिसाब बराबर होने में 12 साल लगे हैं। जरा सोचिए हमारा क्या बनेगा। ये उस शख्स का आलम है जिसके बारे में नबी ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते, जिसके फजाइल, जिसके मनाकिब, जिनकी जलालत, जिनका इल्म, जिनका मुकाम मर्तबा अल्लाह के रसूल बयान फरमा रहे हैं, और जिनकी जलालत इल्मी की गवाही कुरान दे रहा है, ये उस शख्स का आलम है। इसके बावजूद कि हम उनकी जिंदगी का ये गोशा तो जानते हैं कि आप बड़े वजी थे और बड़े रोबदार थे, दबदबे वाले थे, ये तो हम जानते हैं, बड़ी जलालत वाले थे, बड़े गुस्से वाले थे, आप दुर्रा हाथ में उठाए रखते थे, और कोई अमर इलाही के खिलाफ आपकी जिंदगी में सादर नहीं हो सकता था। और आप लोगों ने सुना हुआ है कि आपको जल्जला आया था, और यह हदीस में है ये बात कि जल्जला आया था तो आपने दुर्रा अपना जमीन पर मारकर कहा था, क्या जमीन ठहर जा, क्या तुझ पर उमर अदल नहीं करता? यानी ये आलम था और जमीन उसी वक्त रुक गई थी। लेकिन हमने ये आपकी जिंदगी का जो पहलू है उसको नजरअंदाज कर दिया है कि अगर उमर बिन अल खत्ताब रातों को अल्लाह के दीन की हिफाजत के लिए, खिलाफत अमर की अदायगी के लिए गलियों में फिर फिर कर लोगों के अहवाल को जानते हैं और दिन भर मुशक्कत उठाते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, अफवाज तरतीब देते हैं, लश्कर भेजते हैं और लोगों के मामलात में अदल और इंसाफ के लिए अदालतें लगाते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ये नहीं जानते कि उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में, आपके दिल में अल्लाह के खौफ का आलम यह था कि अगर किसी कारी कुरान से अल्लाह के अजाब की आयात सुन लेते तो कई कई दिन हजरत उमर फारूक बीमारों की तरह चारपाई पर पड़े रहते थे। इस कदर खौफ का आलम था और रो रो के आपकी आंखों से आपकी दोनों गालों पर स्याह निशान बन गए थे और आपकी आजिज़ी का आलम यह था कि आप अक्सर जमीन से तिनका उठा के फरमाया करते थे, काश उमर एक तिनका होता कि उससे हिसाब ना लिया जाता। और एक दफा आप किसी बाग में गए और आपने देखा कि चिड़िया ठंडा पानी पीती है, दरख्तों से फल खाती है और कभी एक दरख्त से दूसरे दरख्त में, एक छांव से दूसरी छांव में उड़ती फिरती है, मौज कर रही है। तो आपने कहा कि यह चिड़िया तो कितनी खुशकिस्मत है, दरख्तों के फल खाती है, चश्मों का ठंडा पानी पीती है, मगर तुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा। मगर अफसोस उमर से हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। और आपने फरमाया काश उमर पैदा ही ना हुआ होता कि उससे हिसाब ना लिया जाता। ये डर और खौफ का आलम था, मगर अफसोस आज हम लोग बेबाक हो गए, ना डर हो गए, हमें ना अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह के रसूल की निस्बत की हया और पासदारी। हमारे मामलात बिगड़ गए, हमारा कौल फेल सब कुछ बिगड़ गया है, हमारे अमाल बिगड़ गए, जिसकी वजह से हमारी औलादें इताअत गुजार नहीं रही, औलादें नाफरमान हो गई, हमारे मामलात में बरकत नहीं रही, अल्लाह की करम नवाजी नहीं रही, अबतरी है, परेशानी है, कशमकश है, लड़ाई झगड़े हैं, फसाद है, बेचैनी है। ये सारा कुछ हमारी बदअमालियों की वजह से है। दोस्तान मोहतरम, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी एक तरफ इस्लाम के लिए एक मुहाफिज का किरदार अदा करती नजर आती है तो दूसरी तरफ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेजियां करते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाते दिखाई देती।
अगर ज़िंदगी बनानी है तो फिर इन सल्फ़े सालिहीन, इन बुजुर्गान दीन और इन सहाबा कराम की ज़िंदगियों को अपने लिए मशअल राह बनाना होगा। फिर ज़िंदगी संवरेगी, फिर ज़िंदगी बनेगी। अफसोस हम यहाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए समझते हैं कि हम ज़िंदगी गुजारने के लिए आए हैं, हालांकि हम तो ज़िंदगी बनाने के लिए आए थे कि वो जो आखिरत की ज़िंदगी है, हमेशा की ज़िंदगी, वो हमें बनाने का मौका अल्लाह ने यहाँ अता फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए।